क्या आप जानते हैं, जब किसी इंसान के ऊपर अगर बदले की भावना आ जाए तो उसके सामने जो कोई भी हो, चाहे वो उससे कितना भी प्यार करता हो, कितना भी दिल के करीब क्यों ना हो, बदले की आग में किसी को भी झोंक सकता है। कभी कभी ऐसे क्राइम्स जाने अनजाने में हो जाते हैं, तो कभी कभी पूरी प्लानिंग के साथ किया जाता है। क्राइम चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, अगर पुलिस अपने पे आ जाए तो उसका पर्दाफाश जरूर होता है। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं दर्शना पवार केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट से। यहीं पे विल्हे नामक एक तहसील पड़ता है। इसी तहसील के अंतर्गत आता है एक गांव गुंजवड़े। इसी गांव में एक जाना माना फोर्ट है, राजगढ़ फोर्ट। ये फोर्ट एक पहाड़ी पर स्थित है। तो बात 18 जून 2023 की है। इस दिन दोपहर के समय कोई राहगीर थे जो किले के पास पहाड़ी की तलहटी से होकर कहीं जा रहे थे। जब ये किले के ठीक नीचे से गुजरे तभी इन्हें एक बहुत अजीब सी बदबू आने लगती है। अब ये बदबू का पीछा करने लगे कि आ कहाँ से रही है। चलते चलते ये थोड़ी दूर और आगे पहुंचते हैं। वहीं इन्होंने जो सामने देखा उससे इनकी रूह कांप गई। उस तलहटी में किसी इंसान का शव पड़ा हुआ था। उसके ही अंदर से बदबू आ रही थी। फौरन राहगीर ने पुलिस को इसकी सूचना दी। खबर मिलते ही विल्हे पुलिस थाने से एक टीम मौके पर पहुंचती है। ये जून का महीना था, यानी वो टाइम जिसमें गर्मी का मौसम अपने चरम पर होता है। इस वजह से शव बिल्कुल ही खराब हो चुका था, सड़ चुका था। उस पे कीड़े भी रेंग रहे थे। यही नहीं, शव को देखकर ऐसा भी लगा कि जानवरों ने इसे नुकसान पहुंचाया है, नोचा घसीटा है। शव के पहने हुए कपड़ों से लगा कि किसी महिला का है। इनके शरीर पर भी कहीं कहीं चोटों के निशान थे, कट के निशान थे। सर पर भी किसी भारी भरकम चीज से वार करने के निशान मिले। पुलिस ने इसी वक्त एफएसएल टीम को भी मौके पर बुला लिया। यहाँ आसपास और भी छानबीन किया जाता है, शायद लाश से जुड़ा कोई और भी चीज मिले। छानबीन करते करते पुलिस को 100 से 50-60 मीटर की दूरी पर एक मोबाइल फोन, चश्मा और एक सफेद रंग का जूता मिलता है। लगा कि ये जरूर इसी महिला का होगा। पुलिस इस क्राइम सीन की अच्छे से खोजबीन कर रही थी, देख ताक रही थी। पुलिस ने आसपास के थानों में भी सूचना भिजवा दी। इसी में ही इन्हें पता चला कि सिंगल रोड पुलिस थाने में एक लड़की की मिसिंग कंप्लेन दर्ज है। किसी माँ बाप ने 4 दिन पहले यानी 14 जून को अपनी बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट यहाँ पर लिखवाई थी। फौरन पुलिस ने और भी डिटेल पता किया। उस परिवार से कांटेक्ट किया जाता है। उन्हें बताया गया कि राजगढ़ किले की पहाड़ी की तलहटी में किसी महिला का शव मिला है, आकर उसकी पहचान कीजिए। परिवार ये सुनते ही घबरा जाता है। ये भागे भागे इसी जगह पर आए। वैसे शव का चेहरा काफी हद तक पहचानने लायक था। घर वाले शव को देखते ही बोल पड़े कि ये तो इनकी बेटी का शव है। इनके बेटी का नाम था दर्शना पवार। उसके कपड़े भी वही थे। मौके से मिले मोबाइल फोन, चश्मा और जूता भी उसका ही था। घर वाले इसे भी पहचान गए। अब पुलिस ने इसके बाद शव को हॉस्पिटल भिजवा दिया पोस्टमार्टम के लिए। शव के कंडीशन से पुलिस समझ नहीं पा रही थी कि ये कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई और अनहोनी हुई है। इसी में ही पुलिस को एक और चीज पता चलती है, वो ये कि मालवाड़ी पुलिस थाने में एक लड़के की और मिसिंग कंप्लेन दर्ज है। उसके घर वालों ने 15 जून को रिपोर्ट लिखाई थी। लड़के का नाम था राहुल हंडोरे। पुलिस ने जब उस लड़के के घर वालों से कांटेक्ट किया तो सामने आया कि दर्शना और राहुल दोनों अच्छे दोस्त थे। ये 12 जून की सुबह में राजगढ़ फोर्ट ट्रेकिंग के लिए आए थे। उसके बाद से अचानक ये दोनों ही लापता हो गए। उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। 12 जून की दोपहर में या शाम तक जब घर वालों ने ऐसे ही हालचाल के लिए अपने अपने बच्चों को कॉल किया तो दर्शना का फोन पहले अनआंसर्ड आता है, यानी फोन पूरा रिंग होकर कट गया। इसके कुछ देर के बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। वहीं जब राहुल के परिवार ने अपने बेटे को कॉल किया तो उसका भी फोन स्विच ऑफ बता रहा था। इसके बाद अगले दिन तक दर्शना और राहुल दोनों के ही घर वाले राजगढ़ फोर्ट आते हैं। दर्शना ने यहाँ पर आने की बात पहले ही अपने घर वालों को बता दी थी, इसलिए उन्हें पता था कि बेटी कहाँ पे है। वहीं राहुल ने भी अपने घर वालों को ट्रेकिंग की बात बताई थी। ऐसे करके दोनों के घर वाले राजगढ़ फोर्ट आते हैं। अपने लेवल पर यहाँ पता करते हैं, लोगों से पूछते हैं, फोर्ट में भी इधर उधर ढूंढते हैं। इन्होंने 1 से 2 दिनों तक अपने बच्चों को ढूंढा, खोजबीन किया, मगर उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर दर्शना के घर वालों ने 14 जून को सिंगल रोड पुलिस थाने में और राहुल के घर वाले 15 जून को मालवाड़ी थाने में अपने अपने बच्चों की मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराते हैं। अब चूंकि दर्शना और राहुल दोनों साथ में इस जगह पर आए थे, जैसी भी हालत हो लेकिन दर्शना तो मिल गई, पर राहुल अभी भी लापता था। वो कहाँ पे है? अगर दर्शना के साथ दुर्घटना हुआ तो राहुल के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। क्या पता वो गिरने से बच गया हो, छोटी मोटी चोट आई हो। यही सोचकर पुलिस ने किले के आसपास के हॉस्पिटल वगैरह में पता किया, लेकिन वहां भी राहुल नहीं मिला। अगर ये कत्ल का मामला है तो दर्शना का कत्ल आखिर किसने किया होगा और क्यों करेगा? पुलिस ने दर्शना और राहुल की फोन लोकेशन निकाली। इन दोनों की ही लोकेशन 12 जून की सुबह में राजगढ़ फोर्ट की दिखी। इसके बाद यहीं पर दोनों का फोन स्विच ऑफ हो जाता है।
वहीं दर्शना का शव मिलने के अगले दिन तक यानी 19 जून तक इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बता दिया कि दर्शना के शरीर पर जिस तरह की चोटें थीं वो किसी दुर्घटना में नहीं आ सकती। इनके साथ कुछ तो हुआ है, मारपीट हुई है, तेजधार हथियार से वार हुए हैं, भारी भरकम चीजों से सर पर वार हुए हैं, गले पर निशान हैं। फॉरेंसिक टीम उस राजगढ़ फोर्ट पे जाती है। जिस जगह पर आशंका थी कि दर्शना को यहीं से फेंका गया होगा वहां छानबीन करते हैं। पुलिस को वहीं कुछ बड़े बड़े पत्थरों पर दर्शना के रक्त के अंश मिले। लगा कि इनसे ही सर पर वार हुए होंगे। कत्ल की बात सामने आते ही पुलिस ने 5-5 ऑफिसर्स की 5 टीमें बनाई, यानी टोटल 25 लोग इस केस की तफ्तीश में लग गए। सभी टीमों को अलग अलग काम सौंपा गया। जैसे एक टीम दर्शना के परिवार से, राहुल के परिवार से पूछताछ करेगी, उनका बैकग्राउंड देखा जाएगा, इनकी किसी से दुश्मनी है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपस में ये कैसे दोस्त हैं, रिश्ता क्या है। वहीं दूसरी टीम टेक्निकल जांच करेगी, कॉल डिटेल्स निकाला जाएगा, सीसीटीवी कैमरे चेक करेंगे, कोई राहुल को ढूंढने की कोशिश करेगा। ऐसे करके 5 टीमों को अलग अलग काम सौंपे गए। अब दर्शना पवार का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, आखिर ये है कौन। पुलिस को ज्यादातर केसेस में विक्टिम के बैकग्राउंड वगैरह से भी कुछ ना कुछ पता चलता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में एक टाउन है कोपर गांव। दर्शना पवार अपने परिवार के साथ यहीं पर रहती थी। ये एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती थी। कोपर गांव में एक शुगर मिल है, यहीं पर दर्शना के पिताजी ड्राइवर की पोस्ट पर काम करते थे। अब आप समझ सकते हैं कि इस परिवार की आमदनी कैसी रही होगी। माँ तो एक हाउसवाइफ थी, घर संभालती थी। वहीं राहुल हंडोरे भी ऐसे ही कुछ मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। इसका घर नासिक के सिन्नर तालुका में आने वाले शाह नामक गांव में था। वैसे तो इसका घर मूल रूप से नासिक में ही था, मगर ये अहमदनगर में दर्शना के घर के करीब रहता था। नासिक में भी दर्शना के मामा जी का घर राहुल के घर के आमने सामने था और ये लोग एक दूसरे के दूर के रिश्तेदार भी लगते थे। बचपन से ही राहुल अहमदनगर में ही रहा, दर्शना भी यहीं पर थी। दोनों बचपन के दोस्त थे, साथ में पले बढ़े, स्कूल गए, कॉलेज गए, ग्रेजुएशन वगैरह किया। दोनों ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे थे। आमदनी कम होने के बावजूद भी दर्शना का परिवार अपनी बेटी को बहुत सपोर्ट करता था, उसकी पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ता था। जब दर्शना और राहुल बड़े हो गए, ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हो गया, तो इन्होंने फैसला किया कि ये गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन MPSC एक एग्जाम होता है। राहुल और दर्शना ने इसी एग्जाम का प्रिपरेशन करने का फैसला किया। अब इनकी तैयारी तो अहमदनगर से नहीं हो सकती थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास कोचिंग वगैरह नहीं है। इनको कहीं बाहर जाना था, बड़े शहर जाना था, जहाँ पे इस तरह के एग्जाम के लिए फैसिलिटीज हों, कोचिंग वगैरह हो। अब दर्शना अपने घर वालों से पुणे जाने की बात करती है। घर वाले तो ये सुनकर थोड़े चिंतित हुए कि बेटी उतनी दूर कैसे जाएगी, कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी। शुरुआत में ये लोग बेटी को वहाँ भेजने से झिझकते हैं। वहीं राहुल का दर्शना के घर पर भी आना जाना था। इसने कहा कि यह भी पुणे जाकर प्रिपरेशन करेगा। आगे दर्शना के घर वाले भी अपनी बेटी को पुणे भेजने के लिए मान जाते हैं। अब दर्शना और राहुल साथ में पुणे गए, वहीं अलग अलग रूम लेकर रहने लगे और पढ़ाई करने लगे। ये दोनों ही सेम कोचिंग में पढ़ते थे। दर्शना के लिए था कि इसे अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, इसलिए ये पूरी जी जान से इसमें लगी हुई थी, पढ़ाई कर रही थी, दिन रात एक कर दिया था। वहीं इसकी मेहनत जल्द ही रंग लाती है। दर्शना ने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में टॉप कर दिया। इसकी 3rd रैंक आई थी। इसके इस उपलब्धि से घर में खुशियों की बारिश हो गई। बेटी ने अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। दर्शना अपने गांव इलाके में, शहर में मशहूर होने लगी। वहीं राहुल के परिवार को भी उम्मीद थी कि इनका बेटा भी जरूर कुछ ना कुछ करेगा, वो भी मेहनत कर रहा है। जो एग्जाम दर्शना ने दिए थे वही राहुल ने भी दिया था, मगर इसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसके अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। वहीं दर्शना को RFO यानी रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर की पोस्ट के लिए सेलेक्ट किया गया। कई सालों से ये ऐसे दिन के लिए पढ़ाई कर रही थी, मेहनत कर रही थी। वैसे पुणे आने के बाद कुछ महीनों तक तो ये यहीं पर रहती है, फिर अपने घर वापस चली गई और वहीं से ही सेल्फ स्टडी करने लगी। राहुल पुणे में ही प्रिपरेशन कर रहा था। ये अपने खर्च के लिए फूड डिलीवरी का भी काम कर रहा था। अब 9 जून 2023 के दिन दर्शना वापस पुणे जाती है। जहाँ पर ये कोचिंग करती थी वो लोग इसको सम्मानित करना चाहते थे। पहले तो ये अपना रूम लेकर वहाँ पर रह रही थी, फिर गाँव जाने के बाद इसने रूम खाली कर दिया था। अब जब ये दोबारा पुणे आई तो अपने फ्रेंड के यहाँ पर ठहरती है। 11 जून को कोचिंग वालों ने दर्शना को सम्मानित किया। चूँकि राहुल भी इसी कोचिंग में पढ़ता था तो दर्शना और राहुल यहीं पर मिलते हैं। इन्होंने दर्शना के कामयाबी की खुशी में कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया। ये राजगढ़ फोर्ट जाने का फैसला करते हैं। 12 जून की सुबह में दर्शना ने अपने घर वालों को कॉल करके बताया कि ये उस जगह पर अपने दोस्त के साथ घूमने जा रही है। दर्शना ने उस फ्रेंड को भी इस बारे में बताया जिसके यहाँ पर ये रुकी हुई थी। तो इसी दिन सुबह में दर्शना और राहुल उस किले को घूमने के लिए पहाड़ी पर ट्रेकिंग करने के लिए जाते हैं। इसके बाद की घटना तो मैंने आपको शुरू में ही बता दी कि दोनों का ही फोन रहस्यमय तरीके से स्विच ऑफ हो गया
दोनों के घर वाले परेशान थे। दर्शना के पिता ने उस दोस्त को भी कॉल किया जिसके यहाँ पर बेटी रुकी हुई थी। उसने भी कहा कि वो अभी तक आए नहीं। फिर अगले दिन यानी 13 जून को दर्शना का परिवार पुणे जाता है, बेटी को ढूंढता है। सारी चीजें हुई। राहुल के घर वाले भी ऐसे ही पुणे जाते हैं, बेटे को ढूंढते हैं। दर्शना को तो लोग यहाँ पर जानने लगे थे, वो टॉपर थी। जब अचानक से उसकी गुमशुदगी की खबर पुलिस के सामने आई तो पुणे ग्रामीण पुलिस और क्राइम ब्रांच दोनों ही हरकत में आते हैं। एक तो पता करना था कि दर्शना का कत्ल किसने और क्यों किया, वहीं राहुल को भी ढूंढना था। पुलिस को तो दर्शना का फोन भी मिल गया था, इसमें से उसके सारे डेटा निकाले गए, कॉल डिटेल्स निकाला गया। वहीं राहुल का फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। उसके ना तो जीवित होने का कुछ पता चल रहा था और ना ही मृत होने का। पुलिस राजगढ़ फोर्ट के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे भी ढूंढ रही थी। अब ये तो पूरी तरह से गांव जैसा इलाका है, यहाँ कहाँ कोई कैमरा होगा। ऐसे खोजबीन करते करते पुलिस के सामने एक कैमरा मिल भी गया। जिस रास्ते से लोग राजगढ़ फोर्ट जाते थे उसी रास्ते पे एक होटल था। होटल के बाहर एक कैमरा लगा हुआ था। पुलिस 12 जून की सुबह दर्शना के दोस्त के अनुसार वो कितने बजे घर से निकली थी, कब से उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा था, इन्हीं सब टाइमलाइन के अनुसार फुटेजेस निकाले गए। खुशकिस्मती से इसमें 12 जून की सुबह 8:30 बजे के आसपास दर्शना और राहुल इसमें दिख जाते हैं। दोनों ही एक बाइक से राजगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहे थे। राहुल बाइक चला रहा था। फिर सुबह 10 बजे के आसपास राहुल राजगढ़ फोर्ट से आता हुआ दिखता है। इस बार इसके साथ दर्शना नहीं दिखी, वो बाइक पर नहीं बैठी थी। ये दोनों तो साथ में राजगढ़ फोर्ट गए थे, कैमरा तो यही बता रहा था, लेकिन वहां से लौटा केवल एक इंसान, राहुल। यहीं से पुलिस के दिमाग में आने लगा कि जो भी दर्शना के साथ हुआ, कहीं उसके पीछे राहुल का ही तो हाथ नहीं। दर्शना के साथ कोई अनहोनी हुई होती तो राहुल जरूर उसके घर वालों को इन्फॉर्म करता, पर इसका भी फोन बंद है। जहां पर यह काम करता था पुलिस वहां भी पूछताछ करती है, पता करती है। वहां से सामने आया कि 12 जून से राहुल काम पर नहीं आया है। ये सब कुछ देखकर अब पुलिस का शक सीधे राहुल हंडोरे पर आ गया। जब तक ये नहीं मिलता दर्शना के साथ जो कुछ भी हुआ उसका पता नहीं चल सकता था। पुलिस ने अपना पूरा ध्यान अब राहुल को ढूंढने में लगा दिया। इसी बीच पुलिस ने सोचा, चूंकि राहुल एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है, फिर यह लड़का कहाँ पर जा सकता है। इसके ट्रैवल करने में पैसे भी खर्च हो रहे होंगे, इसे पैसे कहाँ से मिल रहे हैं। पुलिस ने राहुल के घर वालों से बात की। इन्होंने बताया कि कभी कभी ये उसको कैश में पैसे भेजते थे, कभी बैंक के जरिए भेजते हैं। वो खुद भी काम करता था, इसलिए हर महीने उसकी सैलरी भी बैंक में आती थी, यानी उसका एक बैंक अकाउंट भी है। बैंक अकाउंट का पता चलते ही पुलिस ने इसकी बैंक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकलवाई। राहुल 12 जून से फरार था और अभी 19 से 20 जून चल रहा था, मतलब 7 से 8 दिन हो चुके थे। इतने दिनों की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में पता चला कि राहुल ने दिल्ली के एक एटीएम से पैसे निकाले थे। इससे लगा कि वो दिल्ली में होगा। जब तक महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट करती, राहुल का फोन स्विच ऑन होता है। इसने अपने एक जानने वालों को कॉल किया। ये उससे कहता है कि मैं पुणे से बाहर हूँ, मेरा अपने फ्रेंड से झगड़ा हो गया है, मैंने पुणे हमेशा के लिए छोड़ दिया है, अब मैं नहीं आऊँगा, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। पुलिस को यह पूछताछ के दौरान जानने वाले से पता चला। टेक्निकल टीम भी राहुल के फ़ोन को ट्रैक कर रही थी। जब फ़ोन ऑन हुआ तो उसकी लोकेशन आई कोलकाता की, लेकिन कुछ देर के बाद फ़ोन वापस से स्विच ऑफ हो गया। अब पुलिस ने उसका पता करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपने सारे घोड़े खोल दिए, अपने मुखबिरों को भी काम पर लगा दिया। कई जगहों पर तो राहुल की साइटिंग भी होती है, यानी कुछ लोगों ने उसे देखा था, पर जब तक पुलिस वहां पर पहुंचती वो भाग जाता। ऐसे करते करते कड़ी मशक्कत के बाद 21 जून की रात में पुलिस को मुखबिरों से पता चला कि राहुल को अंधेरी रेलवे स्टेशन के पास देखा गया है। अब बिना देरी किए फौरन पुलिस वहां की लोकल पुलिस से कांटेक्ट करती है और खुद भी वहां के लिए निकल जाती है। राहुल यहीं से पकड़ा गया। इसको पुणे लाकर पूछताछ किया जाता है। पुलिस को इसकी इंटेरोगेशन में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये आराम से ही स्वीकार कर लेता है कि दर्शना पवार का कत्ल इसने ही किया है। इसकी बातें सुनकर हर कोई हैरान था। जहां पर दर्शना एक ऑफिसर बनने वाली थी, उसके परिवार वाले बहुत खुश थे, उनके कई सारे सपने भी थे। सब कुछ इस लड़के ने एक झटके में ही तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। आखिर इसकी अपने बचपन के दोस्त से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई थी कि उसका इस तरह से कत्ल करना पड़ गया। राहुल और दर्शना दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे। इनकी आपस में बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। दोनों ने पढ़ाई साथ में शुरू किया, पुणे भी साथ गए, सेम कोचिंग में रहे। कहीं ना कहीं दोनों ही अनकहे अंदाज में एक दूसरे को पसंद करते थे। मगर चूंकि ये पढ़ाई का टाइम था तो सोचा कि जॉब लगने के बाद आगे बात करेंगे। इनके दोस्त वगैरह भी जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब दर्शना ने MPSC एग्जाम में टॉप किया तो राहुल ने उससे शादी की बात की। इसके बाद दर्शना अपने माता पिता से इस बारे में बात करती है। माँ बाप ने राहुल से शादी कराने से इनकार कर दिया। राहुल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया था, उसके भविष्य का पता नहीं।
और दर्शना के घर वालों को तो राहुल अच्छा लगता था, मगर इतना भी नहीं कि अपनी बेटी की शादी उससे करा दें। इसके बाद से दर्शना जैसे राहुल से अब दूरी बनाने लगी। ये तो अपने गांव में थी और राहुल पुणे में था। फोन पर भी बात करना कम कर दिया, इग्नोर करने लगी। इन सब से राहुल को अच्छा नहीं लगता है। दर्शना अब 26 साल की थी, शादी की उम्र भी होने लगी थी, इसलिए अब इसके घर वालों ने शादी के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। जब ये चीज़ राहुल को पता चला तो ये दर्शना के घर पर जाता है, उसके माता पिता से बात करता है, लेकिन घर वालों ने साफ तौर पर इसको मना कर दिया। दर्शना भी वहीं पर खड़ी थी। उसके बिहेवियर से भी राहुल को लगा कि अपने माता पिता की मर्जी से ही शादी करेगी। राहुल को यहाँ पे बेइज्जती महसूस होती है। फिलहाल तो ये वापस चुपचाप पुणे चला गया, पर अब इसके अंदर बदले की आग धधकनी शुरू हो गई। ये फैसला करता है कि दर्शना को छोड़ेगा नहीं, इसके परिवार को भी सबक सिखाएगा। कोचिंग वालों के बुलाए जाने पर दर्शना 9 जून को पुणे आती है। 11 जून को इसे सम्मानित किया गया। राहुल की फिर से दर्शना से कोचिंग में मुलाकात होती है। ये दर्शना से मीठी मीठी बातें करके अपने बहकावे में लिया। बोला कि हमें कहीं घूमने चलना चाहिए। चूंकि ये बचपन के दोस्त थे तो दर्शना इस पर भरोसा भी करती थी। 12 जून की सुबह में दर्शना ने अपने माता पिता से बोला कि अपने दोस्त के साथ राजगढ़ फोर्ट घूमने के लिए जा रही है। इसने ये नहीं बताया कि राहुल के साथ घूमने जा रही है, बस बोला कि दोस्त के साथ जा रही है। घर वालों का कहना था कि अगर उसने राहुल का नाम लिया होता तो उसको जाने नहीं देते उसके साथ। अब राहुल सुबह 8 से 8:30 बजे के बीच अपनी बाइक पर बिठाकर दर्शना को राजगढ़ फोर्ट ले गया। वहां पर इसने फिर से शादी की बात छेड़ी, पर दर्शना ने साफ साफ यहाँ पर इसे इनकार कर दिया। राहुल यहाँ पर पूरी तैयारी और प्लानिंग के साथ आया था। अगर दर्शना मान जाती तो ठीक, वरना इसका कत्ल करेगा। दर्शना के मना करते ही राहुल इस पर हमला शुरू कर देता है, मारपीट होता है। राहुल अपने साथ कटर या ब्लेड भी लेकर आया था, उससे ही ये हमला करने लगा। दर्शना जमीन पर गिर जाती है। फिर राहुल ने भारी भरकम पत्थर से उस पर वार किए, उसका गला भी दबाया। जब लगा कि इसकी मृत्यु हो गई है तो उसने फोर्ट से नीचे तलहटी में शव को फेंक दिया। जहां इनमें झगड़ा हुआ वहां पे दर्शना का फोन, चश्मा और एक जूता भी पड़ा हुआ था। राहुल ने पहले दर्शना के फोन को स्विच ऑफ किया। कहीं ना कहीं झगड़े के टाइम ही दर्शना के घर वालों ने उसे कॉल किया होगा, जिस वजह से फोन पूरा रिंग होकर कट गया, फिर बाद में स्विच ऑफ हो जाता है। राहुल ने उसका फोन, चश्मा और जूता भी पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। ये अपना फोन भी स्विच ऑफ करता है। फिर ये बाइक से चला गया। जहां पे इसका रूम था वहीं पे बाइक खड़ा करता है। फिर ये अपना कुछ सामान वगैरह लेकर ट्रेन से सांगली नामक जगह पर गया। फिर वहां से ट्रेन लेकर गोवा के मरगांव गया। फिर यहाँ से चंडीगढ़ का ट्रेन लिया और चंडीगढ़ जाने के बाद वहां से ट्रेन लेकर हावड़ा गया। ऐसे ही इधर उधर चक्कर काट रहा था। इसी में ही पैसों की जरूरत पड़ी तो दिल्ली के एटीएम से पैसे निकालें। हावड़ा से ट्रेन लेकर ये 21 मार्च के दिन मुंबई के अंधेरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। फिर यहाँ से कहीं और भागता ये। बीच बीच में ये अपने रिश्तेदार या जानने वाले से भी फ़ोन पर बात कर रहा था। इसने करीब 5 बार बात की थी और ये हर बार ट्रैवलिंग के टाइम किसी दूसरे इंसान का फ़ोन लेकर कॉल करता था, ताकि पुलिस इसका पता न लगा सके, क्योंकि उन लोगों की नज़र राहुल के मोबाइल पर होगी। पर ये एक बार अपना फ़ोन ऑन भी करता है कोलकाता में। लास्ट में जाकर अंधेरी रेलवे स्टेशन से पुलिस इसको पकड़ लेती है। इसके कत्ल का मोटिव बस यही था कि ये दर्शना से बहुत प्यार करता था, लेकिन नौकरी लगने के बाद दर्शना ने इससे दूरी बना ली थी। उसके घर वालों ने भी बेइज्जत करके शादी से मना कर दिया था। इसने जो कत्ल के टाइम कपड़े पहने हुए थे उसे भी ट्रेन से ट्रैवल करते टाइम कहीं रास्ते में फेंक दिए। कत्ल में यूज़ किया गया वो कटर या ब्लेड, बाइक और बाकी सारी चीज़ें पुलिस को मिल गईं, लेकिन वो कपड़े नहीं मिले जो उसने कत्ल वाले दिन पहने हुए थे। अभी तक ये मिले या नहीं, पुलिस ने इसकी अपडेट नहीं दी है। 22 जून के दिन पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे घटना का खुलासा कर दिया। तो कहानी को यहाँ पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।